हेलो, सुनो, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती और मैंने तलाक के कागज भी रेडी करवा लिए। चुपचाप इन पे साइन कर दो। अरे मुस्कान, पागल वागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या है ये सब? दिखाई नहीं दे रहा? अंधे हो क्या? तलाक के पेपर है, चुपचाप इस पे साइन कर दो। साइन कर दूं? पर मुस्कान, ऐसी क्या बात होगी जो अचानक से तलाक लेने की नौबत आ गई? हमारे बीच तो सब कुछ सही चल रहा है। क्या खाक सही चल रहा है? तुम्हारे लिए सब कुछ सही चल रहा होगा। जब से तुमसे शादी की है मेरी जिंदगी नरक बन गई है और मुझे घुटन होती है तुम्हारे साथ रहने में। अरे मुस्कान, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या नाप शनाप बोले जा रही हो? हाँ, मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चुपचाप इन पेपर्स पे साइन कर दो। नहीं मुस्कान, मैं इन पे साइन नहीं करूंगा। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला ले लिया? अरे सारी कमियां ही कमियां हैं। आज तक तुमने गरीबी के अलावा मुझे दिया ही क्या है? जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है मेरी जिंदगी नरक बन गई है। मेरे सारे सपने टूट गए। ना ही कभी मैंने इस घर में अच्छा पहनकर देखा और ना ही कभी अच्छा खाकर देखा। मुझे मॉडर्न रहना पसंद था, पर मेरे मम्मी पापा ने तुमसे शादी करके मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और मैं तुम्हें लास्ट बार कह रही हूँ, चुपचाप इन पेपर्स पे साइन कर दो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। नहीं मुस्कान, मैं इन पर साइन नहीं करूंगा। तुम मेरे बारे में ना सही तो कम से कम हमारी मासूम सी बच्ची के बारे में तो सोचो। अगर तुम चली गई तो उसका क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? किसकी बच्ची? बच्ची होगी तुम्हारी। तुम जानो और तुम्हारी बच्ची जाने। मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। मुझे तुम ये बताओ इन पे साइन कर रहे हो या नहीं? नहीं मुस्कान, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। अच्छा, तो तुम इस पे साइन नहीं करोगे? रुको, तुम्हें तो अभी बताती हूँ। अगर तुमने इस पेपर पे साइन नहीं किया ना तो आज मैं ये जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। नहीं मुस्कान, ऐसा मत करो। करता हूं मैं साइन। ले लो। अच्छा हुआ जो तुझ जैसे गरीब से आज पीछा छूट गया। अब मैं साहिल से शादी करके ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी। साहिल? साहिल कौन है? रुको, अभी मिलवाती हूँ। साहिल, अंदर आ जाओ। ये वही लड़का है जिसे मैं प्यार करती हूँ। मुस्कान, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरी जिंदगी बर्बाद करके। लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है। गरीब कहीं का। चलो साहिल। हाँ भाई साहब, क्या लगाऊं आपके लिए? एक स्पेशल थाली लगा दीजिए। ठीक है। अरे रामू, साहब के लिए एक स्पेशल थाली लगा। और मुस्कान, वो टेबल साफ कर जरा। मुस्कान, ये यहाँ क्या कर रही है? अरे मुस्कान तो यहाँ पर बर्तन धो रही है। इसका मतलब मुस्कान इस होटल पर बर्तन धोने का काम करती है। पर इसकी ये हालत हुई कैसे? सौरभ। अरे मुस्कान रुको, भाग आ रही हो? मुस्कान,
अरे मुस्कान, क्या हुआ? भाग क्यों रही हो मुझसे? अरे रो क्यों रही हो? बताओगी कुछ कि मुझे देखकर भाग क्यों रही थी? अरे सौरभ, भागती ना तो और क्या करती? कौन सा मुंह लेके तुम्हारे सामने आती? मैंने तुम्हारे साथ बर्ताव ही ऐसा किया कि मैं अपना मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बची तुम्हें। क्यों? क्या हुआ? कहाँ गया तुम्हारा वो अमीर आशिक जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे होगी? अब क्या ही बताऊं सौरभ तुम्हें कि साहिल एक नंबर का झूठा और धोखेबाज निकला। मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गया। अब मैं फिर रही हूँ दर दर की ठोकरें खाती। मेरी इस हालत का वही जिम्मेवार है। जिम्मेवार वो नहीं, जिम्मेवार तुम खुद हो। तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ये तो होना ही था तुम्हारे साथ। क्या यही है तुम्हारी मॉडर्न जिंदगी जिसके लिए तो मुझे गरीब भिखारी बोलकर छोड़कर आई थी? मुस्कान, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरी जिंदगी बर्बाद करके। लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है। गरीब कहीं का। चलो साहिल। मुस्कान, उस वक्त मैं भले ही गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, पर जितना भी था उतने में मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था। तुम्हारी ऐसी हालत कभी नहीं होने दी मैंने। लेकिन तुम्हें तो उस साहिल और उसके पैसों के आगे मेरा प्यार दिखाई नहीं दिया। हाँ सौरभ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने उस साहिल को चुनकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अरे मेरे माँ बाप ने तो मुझे हीरा ढूंढ के दिया था, बस मैंने ही तुम्हें समझने में भूल कर दी। मैंने अपने ही हाथों से अपनी खुशियों का गला घोट दिया। और सौरभ, हमारी बेटी वो कैसी है? हमारी बेटी? पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारा मेरे और मेरी बेटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वो तुम्हारी बेटी कैसी हुई? तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बेटी है वो। और तुम्हारे जाने के बाद ना वक्त ने मेरी किस्मत का ऐसा दरवाज़ा खटखटाया कि मुझे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, जिसकी बदौलत आज मेरी बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रही है और मैं भी एक शानदार और लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। मैं और मेरी बेटी दोनों बहुत खुश है अपनी लाइफ में। मैंने कभी भी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। प्लीज सौरभ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस मुंह से माफ़ी मांग रही हो तुम? अगर आज मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम्हें देखकर हजारों लड़कियां ऐसा कदम उठाएगी। प्लीज सौरभ, मुझे माफ कर दो। चाहो तो अपने घर में मुझे नौकरानी बना के रख लेना। मैं अपनी बच्ची और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। दे देता मैं मौका तुम्हें, पर तुमने दिया था मुझे। कितना गिड़गिड़ाया था मैं तुम्हारे आगे कि मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, पर तुमने मेरे प्यार का फायदा उठाकर जबरदस्ती उन पेपर पर मुझसे साइन करवा लिए थे। तुमने एक बार भी मेरे और मेरे बच्ची के बारे में नहीं सोचा। अरे कैसे माफ कर दूं मैं तुम्हें? प्लीज सौरभ, भगवान के लिए मुझे एक बार माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा क्या होगा? कहीं भी जाना मुझे नहीं पता। सौरभ, तो बताइए दोस्तों, मुझे इसे माफ़ करना चाहिए या इसे इसके हालात पर छोड़ देना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।